तो भाई होटल से चेकआउट कर लिया हमने। अब हम निकल चुके हैं तुंगनाथ महादेव मंदिर के लिए। तो अभी 1 घंटा कुछ दिखा रहा है और टाइम हो रहा है 5:45। तो 6:45 तक शायद पहुंच जाएंगे हम। थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। और सुबह क्या मौसम देख सकते कैसा हो रखा है, एकदम बढ़िया। तो चलते आगे और ट्रैक करेंगे अब भोले बाबा का। जय जय। तो गाइस सुबह सुबह चारों तरफ इतनी शांति और इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही है। शायद लोग इसी पॉजिटिविटी को फील करने के लिए ही पहाड़ों पे बार बार वापस आते हैं। जिस मंदिर तक पहुंचने के लिए हम इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं वो है तुंगनाथ महादेव मंदिर। तुंगनाथ मंदिर को दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर है। यह भगवान शिव को समर्पित पंच केदार मंदिरों में से एक है। कहते हैं कि महाभारत के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी खोज में निकले थे और पंच केदार की मान्यता उसी कथा से जुड़ी हुई है। तो गाइस चोपता को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और यहाँ रुककर देखो तो चारों तरफ ऐसे लगता है कि आप बादलों के बिल्कुल करीब आ गए हो। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो सामने कितना बढ़िया झरना बह रहा है और यहाँ पे हर 5-10 मिनट में ऐसे आपको खूबसूरत झरने दिखाई देंगे। तो गाइस इस जगह की ब्यूटी को हम चाह कर भी ना डिफ़ाइन कर सकते हैं और ना ही कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ के जो सीनिक व्यूज़ हैं ना, उसे सिर्फ देखकर नहीं बल्कि यहाँ आकर ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। चोपता की खूबसूरत वादियों से लेकर तुंगनाथ महादेव के दरबार तक ये सफ़र हमारे लिए हमेशा खास रहेगा। कहा जाता है कि जब महाभारत के बाद पांडव भगवान शिव की खोज में निकले थे तब भगवान शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप लेकर धरती में समाने लगे और उनके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा जाता है और तुंगनाथ में भगवान शिव के बाहु प्रकट हुए माने जाते हैं। इसलिए यहाँ विराजमान शिवलिंग को भगवान शिव के बाहु स्वरूप से जोड़ा जाता है। इतनी ऊंचाई पर इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच महादेव के इस स्वरूप के दर्शन करना सच में एक अलग ही अनुभव होगा। तो गाइज़ यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं फॉग और भी ज़्यादा हो रही है। रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है लेकिन एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हो रही। और अब बस थोड़ी ही देर में हम तुंगनाथ धाम पहुँचने वाले हैं, तो व्लॉग में बने रहिए। तो भाई अब फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो अब ट्रैक स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे का सफ़र कैसा होता है।
शिव शक्ति से पूरी बात रखी। तो गाइस फाइनली हम तुंगनाथ बाबा के द्वार पहुंच चुके हैं। आप भी दर्शन कर सकते हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो ये कुछ ऐसा ट्रैक है तुंगनाथ महादेव मंदिर का। तो गाइस यहाँ पे आप दो तरीके से ट्रैक पूरा कर सकते हो, एक तो पैदल यात्रा करके और एक घोड़े की सवारी करके। तो यहाँ पे घोड़ों का चार्जेस फिक्स है, 1100 से लेकर 1500 के बीच में आपको पड़ेगा। तो हम दोनों ने तो सोचा है कि हम पैदल यात्रा करेंगे, तो आगे चलते हैं। महादेव बस हमें हिम्मत दे और आगे आपको व्लॉग में दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम यात्रा पूरी करते हैं। तो गाइस ट्रैक देख सकते हो कितना सुंदर है। गाइस चढ़ाई देखो एकदम सीधी है और यहाँ से व्यू देखो। तो गाइस यहाँ का ट्रैक बहुत ही सुंदर है। ठंडी ठंडी हवा और धीमी धीमी बारिश इसे और भी खूबसूरत बना रही है। गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हालत ख़राब होती जा रही है थकान से, लेकिन सच बताऊं तो खुशी भी उतनी ज़्यादा ही है। जब मन में भक्ति हो ना, दिल में भोलेनाथ के दर्शन करने का भाव हो, तो कहीं ना कहीं महादेव खुद हिम्मत दे देते हैं। तो गाइस ये है गणेश जी का मंदिर। तो ये आपको रास्ते में पहले मिलेगा और आप यहाँ से गणेश जी का आशीर्वाद लेकर महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों हवा ख़राब हो गई है ट्रैक करते करते, और धुंध देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और नीचे गणेश जी का मंदिर दिखा था, मैंने ब्लॉग में दिखाया है। और ये देखो लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। गाइस सच बताऊं तो अब यहाँ आकर हालत थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और ये ट्रैक बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन बस मन में यही रखना है कि महादेव ने बुलाया है तो सफ़र भी आसान वही करेंगे। तो गाइस फाइनली अब हम मंदिर के बहुत पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से मंदिर के दर्शन भी बहुत अच्छे से होने लग गए हैं। और ये देखो, ये है मंदिर हमारे बाबा का। आप भी दर्शन कर सकते हो। और चारों तरफ फॉग है, ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ नहीं दिख रहा। तो गाइज़ इस मूवमेंट को एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बस हम बहुत लकी हैं कि बाबा ने हमें अपने पास बुलाया और अपने दर्शन देने के लायक समझा। तो गाइज़ बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमें जल चढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। सच कहूँ तो हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि हम ये ट्रैक पैदल पूरा कर पाएंगे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हमने ये कर दिखाया। दोस्तों अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। और महादेव के दर्शन बहुत अच्छे हुए, दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया, वर्थ इट था। अब हम नीचे उतर रहे हैं
नीचे उतर जल्दी जाएंगे। गाइस नीचे उतर गए हैं और ये थोड़ा स्लिपरी है और दीदी ने तो शूज़ उतार दिए, मैंने पीछे डाल रखे बैग के, वो भी आ रही धीरे धीरे हो रही। वापसी में बस यही एहसास था कि सफ़र मुश्किल था, लेकिन महादेव के दर्शन ने हर थकान मिटा दी। दिल में सुकून था और मन में बस एक ही बात, महादेव फिर बुलाना, हर हर महादेव। गाइस हम महादेव जी के दर्शन करके, तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करके अब अपने रूम में आ गए हैं। तो बस मुझे आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना था अपना, मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत मज़ा, अनएक्सपेक्टेड था और मतलब डिवाइन था। आपको पता ही है कि हम 7-7:30 बजे तक वहाँ पे पहुँचे। मौसम तो ठीक था, मतलब बदल रहा था टाइम टू टाइम, पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ कब बारिश आ रही है, कब धुंध आ रही है, कब क्या हो रहा है पता नहीं, कब एकदम क्लियर हो रहा है सब कुछ। तो रास्ता एक तो बहुत अच्छा था वहाँ तक जाने के लिए, और उसके बाद जब हम वहाँ पे गए तो पहली बात तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ट्रैक कर पाऊँगी कंप्लीट, बट मैंने किया और मतलब मज़ा आ गया, वर्थ इट था। क्योंकि वहाँ पे जो भोले बाबा के दर्शन, उनकी कृपा हुई कि हमने उनको जल चढ़ाया, तो वो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था। जब हमें पता होता है ना कि इस जगह पे कुछ स्पेशल है, तो हम बहुत ही गुड एनर्जी के साथ जाते हैं। वहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई होती है हमारी, तो सेम हमारे साथ भी था। और जिस तरीके से हमने जर्नी ट्रैक किया, मतलब थक गए बहुत ज़्यादा कि अभी मेरी वीडियो बनाने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट मैंने सोचा एंड तो करना ही है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपको बतानी है मुझे, जो मुझे पहले खुद नहीं पता थी। मैंने बहुत वीडियोस देखी थी यूट्यूब से यहाँ पे जब हमें आना था, तो बट मुझे उन सभी वीडियोस में ये बात नहीं पता लगी, या मैंने देखी नहीं होगी, मतलब मिस हो गई थी ये चीज़, जो कि छोटी चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात, जब हम 7:30 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया, हम फ्री होकर ट्रैक कर रहे थे। हमें ऐसा नहीं था कि कुछ टाइम लिमिट है या क्या है क्या नहीं है, तो हमने एकदम ऐसे किया कि हाँ जितनी हिम्मत हो रही है रुक रुक के, मतलब हालत मेरी तो ज़्यादा ख़राब थी, कार्तिक ने तो आराम से कर लिया था, मैं तो मतलब रुक रुक के गई हूँ। और तो ये हुआ कि हमें पता चला वहाँ पे 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाएंगे, ना आपको अंदर गर्भगृह में जाने दिया जाएगा, ठीक है, ना आपको जल चढ़ाने का मौका मिलेगा। मतलब कपाट बंद हो जाते हैं, 12:30 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, जो आज भी हो गए थे। हम पे मतलब ब्लेसिंग्स थी तुंगनाथ जी की, जो हमें दर्शन दिए उन्होंने, और बिना अनजाने में ही मतलब हम सही टाइम पे पहुंच गए। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों को ये चीज़ पता ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाई है कि 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है और जल तभी तक चढ़ता है, उसके बाद जल नहीं चढ़ाते। खुलता है मंदिर 12:30 से 2 बजे तक भोग लगता है। जो हमने लोकल से पूछा तो उनसे हमें पता लगा कि भोग लगाया जाता है तुंगनाथ जी को, तो 2 बजे के बाद कपाट खुलते हैं, लेकिन आप दूर से दर्शन कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो मतलब ये जो था ना, मतलब हमें नहीं पता था, और लकीली हम जो सही टाइम पे पहुँचे, और हमें ये चीज़, जब हमें ये चीज़ पता लगी ना, तब हमें ये लगा कि यार थैंक यू करना चाहिए तुंगनाथ जी को, भगवान जी को, कि हमारी जो मेहनत थी ना वो उन्होंने सफल की, मतलब हमें इस काबिल समझा। एक ये बात थी इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगी आपको बतानी चाहिए। और दूसरी ये चीज़ थी कि वहाँ पे ना रास्ते बनाए हुए हैं और सही है, मतलब आप ट्रैक कर सकते हो ईजीली। तो मुझे ये समझ नहीं आता, कहीं लोग ना मना करने के बावजूद, मतलब वहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो उन्होंने वहाँ पे क्लियरली बोला है, जगह जगह पे आपको बोर्ड भी दिखेंगे कि जो बुग्याल, मतलब लाइक गार्डन टाइप्स जो है वहाँ पे, बुग्याल कहते हैं वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे जाने के लिए सख्त मना कर रखा है पंडित जी ने, जो मेन पंडित जी है वहाँ के, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने।
मतलब क्लियरली वो पर्सनली खुद ये चीज़ सबको समझाना चाहते हैं कि बुग्यालों में मत जाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो, ठीक है। आपको दिक्कत है, आप रुक रुक के जाओ, आपको टाइम जितना चाहिए आप उतना टाइम लो, बट ट्रैक पे जो जो ट्रैक बनाया हुआ है हम जैसे पिलग्रिम्स के लिए, तो आप उसी को यूज़ करो। ऐसे हम अपने मन से वहाँ पे प्रकृति को स्पॉइल नहीं कर सकते। जो नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखा, मतलब लोकल्स भी काफ़ी जो वहाँ पे शॉप्स लगाते हैं, तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रास्ते कट जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत दिक्कत आती है। तो यार ये एक इम्पॉर्टेंट और मेन इशू है। प्लीज़ अगर आपको सब मना कर रहे हैं तो आप अगर तुंगनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हो आप उस पर फोकस रखो। और जो ट्रैक है जो भी आपके लिए उन्होंने बनाया हुआ है जो कि आप जाओ वहाँ पे, और इतना बेकार नहीं है कि आप नहीं जा सकते, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ना करो। मतलब रूल्स आपको प्रॉपर फॉलो करने चाहिए। हमने तो प्रॉपर रूल्स फॉलो करे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि हमने कोई भी गलती करी हो, कि हमने शॉर्टकट ढूंढा हो, हमने जो चीज़ वहाँ पे मना की गई हो हमने वो किया हो। प्लीज़ वो जो नेचर की ब्यूटी आप इंजॉय करो ना, और दर्शन करो महादेव जी के जिसके लिए आप गए हो। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि आपको ये करना ही पड़ेगा, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और एक चीज़ और है कि अगर हम ऐसे जाते हैं, मंदिर हैं हमारे जो भी, चाहे मंदिर नहीं भी हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो प्लीज़ आप प्लास्टिक्स और कूड़ा गार्बेज, अब जो भी आप मतलब गंद फैलाते हो ना, आप उसकी जिम्मेवारी लो खुद, कि आप उसे अपने साथ ही लेकर वहाँ से जाओ, ऐसे छोड़ कर नहीं। मतलब नॉर्मल सी बात है, चाहे वो एक पानी की बोतल ही क्यों ना हो। हम लेकर गए थे, कार्तिक अपना एक बैग लेके गया था, मैं अपना एक बैग लेकर गई थी, तो हमने वहाँ पे वेट भी पड़ रहा था हमें बैग का, बट डिफ़िकल्टी हो रही थी, बट हमने ली उस चीज़ को, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा कुछ भी सामान है खाने का पीने का, क्योंकि हम बॉटल्स यहीं से लेकर गए थे, ऊपर महंगा मिलता है जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया। तो यार अगर हम कुछ लेके जा रहे हैं अपना सामान, जब हम अपना पर्सनल सामान वहाँ पे नहीं छोड़ कर आते, तो ये कूड़ा वगैरह ये सब क्यों जो हमारा ही फैलाया हुआ है, जो नेचर को स्पॉइल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे हमने एक्सपीरियंस किया नेचुरल ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को, ऐसे और लोगों के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि वो भी कभी भी आए, कभी भी, कितने सालों में, कितने महीनों में, तो उनको भी वही चीज़ एक्सपीरियंस हो, वो भी नेचर को देखें, नेचर को महसूस करें। उधर बोर्ड भी लगा था कि आप प्रकृति के गोद में हो, और लिटरली हमें ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि सब कुछ हमें वहाँ पे देखने को मिला, सब कुछ एक्सपीरियंस, वेदर और ब्यूटी, मतलब सारे एक्सपीरियंस हुए हमें वहाँ पे जो आज तक कहीं नहीं हुए। और कहते हैं ना कि एक बार हमें पूरी लाइफ टाइम में इसे एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये वो चीज़ थी। अगर आप चाहते हो तो आपको भी महादेव का बुलावा आएगा, तुंगनाथ जी का बुलावा आएगा, और वो आपको भी दर्शन देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो हम बताएंगे कि हम इसके बाद हमने कहाँ जाने का प्लान किया, हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया हमने। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट भी करके आप हमें बता सकते हो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और हमें क्या चेंजेस, क्योंकि हम भी बिगिनर्स हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। और आप कमेंट्स करके हमारी कोई भी जो कमी है हम कोशिश करेंगे कि हम उसे दूर करें, आप बताओ। और कोई डेस्टिनेशन है जो जिसकी वीडियो आप देखना चाहते हो, हम वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं तुंगनाथ जी का।